आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषों के मुख्य सेक्स हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि मेरे पास में ऐसी कई क्वेरी आ रही थी कि उसमें वो पूछ रहे थे, कई पेशेंट हैं जो भी पूछना चाह रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कितना आखिर होना चाहिए, क्या उनको टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। इन सभी बातों के बारे में वो जानना चाह रहे थे, इसलिए आज का ये वीडियो है ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन होता है, और जब कभी भी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ जाती है तो उसकी वजह से आपको इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जिसको बोलते हैं हम नपुंसकता, यानी आपके सेक्सुअली वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। आपकी सेक्स की जो डिज़ायर होती है वो आपकी धीरे धीरे आप देखेंगे वो ख़त्म सी हो रही है, इच्छा नहीं होती है। इसके अलावा आपकी अच्छी बोन्स के लिए, अच्छी मांसपेशियों के लिए, आपके सुडौल शरीर के लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका एक अच्छा लेवल होना बहुत ज़रूरी है। और जब कभी भी आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो उस कंडीशन में आपको इरेक्शन में दिक्कत तो आती है, उसके साथ साथ कभी कभी आपको स्पर्म्स की जो क्वालिटी होती है, स्पर्म्स काउंट्स होते हैं, उस पर भी इसका फ़र्क पड़ता है और इसकी वजह से आपको मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में संतानहीनता की भी आपको शिकायत आ सकती है। इसके अलावा अगर आपका हार्मोन लेवल अगर ज़्यादा ही कम होता है तो कई दफ़ा ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपका शरीर जो होता है वो थुलथुला हो जाता है। पुरुषों में जो उनके शरीर का जो चेस्ट का जो आकार होता है, चेस्ट का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, वो महिलाओं की चेस्ट की तरह होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं गाइनोकोमेस्टिया। इस तरह से भी उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों के लिए कितना खास होता है। इसके अलावा अगर प्यूबर्टी की जो एज होती है, 13-14 साल की जो एज होती है लड़कों में, शरीर में जो बदलाव आने चाहिए, शरीर पे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ में भारीपन होना, अच्छी मांसपेशियों का डेवलप होना, उनके जननांगों का विकास होना, इन सारी चीज़ों के लिए भी उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की एक अच्छा लेवल होना ज़रूरी है। अगर इसमें कमी आ जाए तो उनके अंदर ये इस तरह के जो चेंजेस आने चाहिए, जो कि एक जो व्यस्त में जो कन्वर्जन होना चाहिए, वो भी उसमें दिक्कत आ सकती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुषों का एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना खास होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो नॉर्मल जो लेवल है, जो रेंज है, वो रेंज कितना होना चाहिए। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 10 से लेकर 35 नैनोमोल्स पर लीटर के बीच में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होनी चाहिए। और यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे कम है तो आपको हाइपोगोनाडिज्म की आपको शिकायत हो सकती है। और जनरली जो इसका जो ब्लड सैंपल जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है इसके टेस्ट के लिए, और जो ब्लड सैंपल जो होता है वो देने का जो सही समय माना जाता है वो होता है सुबह 7 से लेकर 10 बजे के बीच में, यानी मॉर्निंग आवर्स में जब इसका ब्लड सैंपल लिया जाता है इस टेस्ट के लिए तो उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, और कहीं आपके अंदर इसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपके साथ में भी कुछ इस तरह की सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आपको और भी कोई इससे रिलेटेड कुछ इश्यू आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, तो आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच की जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि आपको बिना साइड इफेक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। उसके अलावा जो आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता जो आ रही है, या लो लिबिडो या आ रहे हैं, या आपको और भी कोई दूसरे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसको दूर करने में भी होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है, मेरे व्हाट्सएप डीपी में जाएंगे, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।